बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज दरगाह शरीफ क़ादिर चमन में सदर मजलिस उलमाए दखन के ज़ेर एहतमाम वक्फ़ पोर्टल पर जो हमको इंदराज करना है वक्फ़ जायदाद, उम्मीद पोर्टल वर्कशॉप के नाम से एक वर्कशॉप रखा गया, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ़ के तहत आपको जो ज़रूरी बातें थी लोगों तक पहुंचाने की उसकी कोशिश की गई है। और वक्फ़ बोर्ड का जो ट्रेंड स्टाफ है, वहाँ का अमला, वहाँ के ऑफिसर्स ने आकर एक डेमो भी दिया है कि कैसे आप प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ मुतवल्ली और रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ़ कर सकते हैं। और ये सवाल जवाब का भी यहाँ पर एहतमाम रहा और लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश भी की गई है। आज मामला ये हो गया है कि वक्त की किल्लत है, 5 दिसंबर से पहले हमको औकाफ़ी जायदादों को रजिस्टर कराना है उम्मीद पोर्टल पर, और नहीं कराएंगे तो फिर हम क़ानूनी गिरफ्त में आने के खदशे में आ जाएंगे। इसीलिए ये एक मुहिम है लोगों के अंदर शऊर बेदारी की, कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को क्या सिखाना, शऊर बेदार किया जाए कि लोग तो वाकिफ़ हैं, बस उनको अपने मसाजिद की हिफाजत करनी है, क़ब्रस्तानों की हिफाजत करनी है, खानखाहों की हिफाजत करनी है, दरगाह शरीफ है, इमाम बाड़े है, तो उनकी हिफाजत करनी है। तो कैसे हिफाजत की जाए? तो पहला ख़दम फ़िल-वक़्त ये है कि अपने दस्तावेज़ को मज़बूत से मज़बूत करें और ले जाकर उम्मीद पोर्टल पर सही अंदाज में उसका इंदराज करें, उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। तो पहली चीज़ ये बयान करना था। दूसरी चीज़ ये थी कि जहाँ लोगों के पास बिल्कुल ना पेपर्स है, ना उनके पास कोई और डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे हासिल हो सकता है वो भी बताना मकसूद था। और साथ ही साथ वो लोग जो वक्फ़ नहीं किए हैं, मसाजिद हैं, क़ब्रस्तान हैं, लेकिन वक्फ़ नहीं किए हैं, उसको कैसे इसके अंदर दर्ज किया जाए, कैसे उसकी हिफाजत की जाए, वो भी बताना मकसूद था। तो इन तमाम चीज़ों पर कुछ ये हाइलाइट्स थे कि जिसके ज़रिए से लोगों को हमने बुलाया और उनके सामने कुछ बातों को रखा, ताकि वो औकाफ़ी जायदादों का, मस्जिदों का, मदारिस का, खानखाहों का, क़ब्रस्तानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये आज के जो फोटो लगा है उसमें क्या वक्फ बोर्ड की टूल्स भी आई? अब यहाँ पर हमारे पास वक्फ बोर्ड के मेंबर्स मौजूद थे, जैसे आपने देखा होगा हज़रत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी हफ़िज़हुल्लाह, जो वक्फ बोर्ड के सीनियर मेंबर हैं, वो मौजूद थे। साथ ही साथ सैयद रियाज पाशा बंदगी हफ़िज़हुल्लाह, वो भी वक्फ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, वो भी मौजूद थे। और हमने देखा वक्फ बोर्ड के जो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने जाकर दिल्ली में, बेंगलुरु में वर्कशॉप्स में जाकर ट्रेनिंग हासिल की, गवर्नमेंट के वर्कशॉप्स में, वो जो आज वहाँ ज़िम्मेदार है वक्फ बोर्ड के, उन्होंने आकर यहाँ पर बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी है, वर्कशॉप और डेमो दिया है। तो ये हमारा बुनियादी मकसद था। यहाँ जितने हाजिर तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ीन, मशाइख़, उलमा और दानिशवरान और मसाजिद कमिटीज़ के मेंबर और वहाँ के ज़िम्मेदारान, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त निकाल कर कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए तशरीफ़ रखे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ बोर्ड में तो डेस्क अवेलेबल, ये उम्मीद की जा रही थी कि उम्मीद बोर्ड का एक डेस्क दरगाह शरीफ क़ादिर चमन में भी वक्फ बोर्ड की टीम्स के साथ मिलकर के रखा जाएगा, तो क्या ये मुमकिन है? अब हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अगर हम अपने तौर पर कुछ बंदों को वहाँ रखते हैं, मुक़र्रर रखते हैं, तो वो जो मोतबर होना चाहिए और उसमें मजबूती आनी चाहिए, वो मजबूती हमको मुमकिन नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने वक्फ बोर्ड के अमले से इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया है। वो उनका ये कहना है कि वहीं पर उनके पास इतना लोड है कि वो यहाँ मुस्तकिल कोई एक फ़र्द को देना उनके लिए मुहाल है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास के कुछ बंदों को उनके पास भेज कर वो अशख़ास के पास ट्रेनिंग दिलाएं और यहाँ उनके ज़रिए से फिर एक हेल्प डेस्क तैयार रखें ताकि उन लोगों की रहनुमाई हो सके। दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक मौका रखा है कि जिससे हम उनको मवाद फराहम करेंगे, मटेरियल देंगे, कैसे वो अपने ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़, औक़ाफ़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। 5 दिसंबर तक अगर जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, भूल गए या देर दराज हो, फिर उन लोगों के साथ क्या होगा? उनके प्रॉपर्टी को माफी जाएगा।
یہ بڑا اہم سوال ہے کہ 5 دسمبر اگر وقت نکل جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وقت ٹریبیونل میں ہم کو جا کر عرضی لگانی ہوگی، وہاں پر اپنی ریزننگ دینی ہوگی کس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، کیوں آپ تاخیر کا سبب آپ کو پیش کرنا ہوگا، ایفیڈیوٹ لگانا ہوگا، ڈکلیریشن دینا ہوگا۔ پھر اگر وہ آپ کے باتوں سے مطمئن ہے، آپ کے دلائل سے، ایویڈنسز سے مطمئن ہے، تو پھر وہ آپ کو 6 مہینے کا ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، اور اگر اس میں آپ ناکام ہوئے تو پھر آپ کو اس پر جرمانہ بھی عائد ہو سکتا ہے۔